स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ग्रेड्स पर। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 का लेके आया हूँ, जिसका नाम है गैमेट ट्रांसफ़र। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर एक यूट्यूब वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका जो टॉपिक आज का जो टॉपिक है वो है गैमेट ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब होता है टू ट्रांसमिट, मतलब भी मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के पास पहुंचना, वो होता है ट्रांसफ़र। किसके लिए पहुंचेगा? ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। अब मैं आपको बताऊंगा कि फीमेल गैमेट जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट पास क्या कंडीशन होती है, कैसे वो पहुंचता है। अभी देखिए कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि मेल गैमेट मोटाइल होना चाहिए। मोटाइल मतलब मूवेबल होना चाहिए, या फिर फीमेल गैमेट मूवेबल होना चाहिए, या फिर उसको हम मोटाइल भी बोलेंगे। मेल गैमेट मोटाइल होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए, फीमेल गैमेट होना चाहिए। पहली टर्म तो ये है। दूसरी हमारे पास कंडीशन आती है कि जो मेल गैमेट है, ये वाला मेल गैमेट वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोड्यूस, ताकि फीमेल गैमेट के पास जो फेलियर के चांसेस हैं वो कम हो सके, फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो सके। इसमें से कुछ एग्जांपल आते हैं, जैसे कि अपने पास फंजाई और प्लांट, ये दो ऐसे एग्जांपल हैं। फंजाई हो गया और एल्गी हो गया, और एक तरह का डिफरेंट प्लांट है दैट इज नॉट मेंशन इन द एनसीईआरटी, सो आई विल नॉट टेल इट। एक तो फंजाई हो गया प्लस एल्गी, ये बोथ गैमेट होते हैं इनके पास, जो कि क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब मूवेबल होते हैं। ये हो जाते हैं मूवेबल, वन प्लेस टू दूसरी प्लेस कैसे भी जा सकते हैं ये, एयर से, वाटर से, और एनी अदर मीडियम जैसे कि इंसेक्ट वगैरह या और कोई। अगर इनकी सक्सेस रेट की बात की जाए, इनको सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए भी, अगर हमें फर्टिलाइजेशन का इवेंट सक्सेसफुल करना है, टू सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए? जो मेल गैमेट है वो लार्ज नंबर में होने चाहिए। जो मेल गैमेट है वो लार्ज नंबर में प्रोडक्शन होनी चाहिए, उनकी प्रोडक्शन मेल गैमेट की लार्ज नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, ये है एक। और दूसरा जो हमारे पास बनेगा कि इनकी जो प्रोडक्शन है वो 1-2 नंबर में नहीं, 1000 टाइम्स मोर होनी चाहिए एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट। ठीक है, ये हो गया हमारा मेल और फीमेल गैमेट का कॉम्पोजिशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनेशन टेक्निक क्या होती है। पॉलिनेशन होती है पोलन ग्रेन्स का जाना एंथर से स्टिग्मा के ऊपर। जैसे कोई भी एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाना, पोलन ग्रेन्स का उसे हम बोलेंगे पॉलिनेशन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे ये वाला एक हमारे पास आएगा ऐसे,
ये ओवरी आ गई, यहाँ पे इसके सेपल्स वगैरह जो जिसे हम बोलते हैं भी फूल फ्लावर है, सेपल्स ये हो जाएंगे। और ये इससे इधर जाएगा, ये वाला जो जब इंसेक्ट हमारे इधर आएगा तो ये वाला इसमें से जो नेक्टर होगा वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसे होगा? बाय इंसेक्ट या फिर बाय एयर, दो मीन है जिससे ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो आता है पार्थिनोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन भी ना हो और यंग वन को बर्थ भी मिल जाए, कि फर्टिलाइजेशन भी ना हो और यंग वन को बर्थ भी मिल जाए, उसे हम बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। मतलब भी विदाउट गैमेट फ्यूजन, उसे हम बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। इसके अंदर कई कंडीशन आती हैं, जैसे कि ये फ्यूज़न हो रहा है तो इसका जो मेन टॉपिक बनेगा वो बनेगा फर्टिलाइजेशन, ये इसका मेन टॉपिक बनेगा। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विदाउट फर्टिलाइजेशन यंग वन को बर्थ देते हैं उसे हम बोलेंगे पार्थिनोजेनिक बोलेंगे, और विदाउट गैमेट फ्यूज़न होगा वो। ठीक है, ये आ गया समझ आपको। अगर फ्यूज़न की गैमेट हो जाए, फ्यूज़न गैमेट का फ्यूज़न हो जाए उसे बोलेंगे सिंगैमी। ठीक है, और ये प्रोसेस होगा, ये होगा फर्टिलाइजेशन। अगर प्रोटोप्लाज्म की उसके बाद प्रोटोप्लाज्म की फ्यूज़न हो जाए तो उसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर हमारे कुछ एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आएंगे जो पार्थिनोजेनेसिस करेंगे। क्या करेंगे? जैसे टुर्के आ गया, ये एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है जो कि वाइल्ड लाइफ में पाया जाता है। इसको हम, ये एक तरह का बर्ड होता है, सॉरी ऑर्गेनिज्म नहीं, बर्ड होता है, ये चील की तरह होता है ये भी। उसके बाद हमारे हनी भी आ जाते हैं, हनी भी। इसके अंदर क्वीन प्लस वर्कर, टू टाइप की हनी भी होती हैं, क्वीन और वर्कर। बस इतना ही काफ़ी सफिशिएंट है कि हनी बी के अंदर टू टाइप की कंडीशन होती हैं, या क्वीन होगी या फिर वर्कर होगी। जो आगे चलते हैं दोस्तों, पार्थिनोजेनेसिस का टॉपिक इतना ही है हमारी एनसीईआरटी बुक में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सिंगैमी कहाँ होती है, वेयर डज इट टेक प्लेस, वेयर डज टेक प्लेस, कहाँ होती है। एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। एक्सटर्नल में क्या होती है? जब फ्यूजन हो गैमेट की आउटसाइड फीमेल बॉडी, उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल। अगर इनसाइड हो, इनसाइड फीमेल बॉडी हो तो उसे हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसका जो सक्सेस रेट होता है, सक्सेस रेट वो हाई हो लो होता है,
लो होता है, इसका जो सक्सेस रेट होता है वो हाई होता है, क्योंकि एक्सटर्नल के अंदर कोई एक्सटर्नल एजेंट आके, कोई ऑर्गेनिज्म आके फ्यूज़न के चांसेस को कम कर सकता है। इसके अंदर नहीं होगा। इसके अंदर एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है, जो मेल गैमेट हैं वो हाई अमाउंट में चाहिए होते हैं। इसके अंदर जो मेल गैमेट होते हैं वो लो अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, इसका जो वेल नोन एग्जाम्पल बनेगा, यहाँ मैं लिखूंगा ह्यूमंस, और उसके अंदर कई सारे एग्जाम्पल आएंगे। एक्वेटिक लाइफ, ये वेल नोन एग्जाम्पल है। जो एक्वेटिक लाइफ में रहते हैं उनके अंदर आ जाता है, जैसे कि मैं इधर लिखूंगा फ्रॉग लिख दिया है मैंने, ये एग्जाम्पल है फ्रॉग। इधर लिखूंगा मैं, यहाँ पे आएगा फ्रॉग और यहाँ पे आएगा ह्यूमन बीइंग। इसी के साथ ही हम आज का टॉपिक है वो यहीं कंप्लीट होता है। होप सो कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन ऑल्सो कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिले। एक बार फिर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।